जय श्री राधे। जी हाँ, शास्त्र में ऐसा छूट दी गई है, यदि घर में विवाह आ जाए और वो विवाह टाला ना जा सके और एकादशी की रक्षा ना हो पाए, तो उस दिन एकादशी को प्रणाम किया जा सकता है, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। और आप देखिए, एकादशी के दो पक्ष हैं। एक लौकिक पक्ष है, जो है अन्न खाना और अन्न ना खाना। अन्न खाने से पाप लगता है, अन्न ना खाने से पाप नहीं लगता है। तो उस दिन यदि हम अन्न खाते हैं तो हमें पाप नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब दूसरा पक्ष है एकादशी का भगवत भजन। तो भगवत भजन, भजन करना, भगवत स्मृति रहना, भगवत चिंतन रहना, ये तो एक वैष्णव को रोज ही रहती है। और एकादशी के दिन यद्यपि यदि हमारे घर में विवाह हो, शादी हो, तो जो उच्च श्रेणी के, उच्च कोटि के वैष्णव हैं, तो विवाह में भी माला पकड़े रहते हैं और अंदर ही अंदर उनका नाम, भगवत चिंतन, क्षण क्षण में तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। अरे प्रभु वाह, तुमने कितनी जल्दी मेरा काम करा दिया, वाह प्रभु, ये सजावट कितनी सुंदर हुई है, वाह प्रभु वाह, मैंने 400 आदमियों का सोचा था और 400 ही आ गई, वाह प्रभु वाह, दूल्हा कितना सुंदर है, बारात प्रभु देखो तुम्हारी कृपा से समय पर आ गई। तो उसका तो चिंतन हर समय यही रहता है, अरे प्रभु प्रसाद कितना अच्छा बना था, अरे प्रभु देखो कितने प्यार से फेरे हो गए, वाह प्रभु वाह, मेरे रिश्तेदार भी बड़े खुश हैं, वाह प्रभु तुम्हारी करुणा। तो उसकी तो एकादशी वैसे ही हो रही है, भजन हो रहा है, चिंतन हो रहा है भगवान कृष्ण का। और आप ये सोचो कि जिद्द में आके वो वो एकादशी रख के अन्न ना खाए, भजन हो नहीं उसका, तो ऐसे पाप से बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी छूट दी गई है कि यदि घर में एकादशी हो, तो घर में शादी हो, तो आप एकादशी व्रत को छोड़ेंगे तो पाप नहीं लगेगा, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। फिर भी मैं तो कहता हूं कि एक वैष्णव छोड़ने का बहाना ढूंढ रहा हो तो उसके लिए प्रमाण है। वो छोड़ ही ना सके तो जो शराबी है वो शराब छोड़ पाते हैं क्या? सिगरेट वाला सिगरेट छोड़ पाता है क्या? जो ये जिनको व्यसन लग जाए व्रत का, भजन का, कहाँ से छूटेगा? वो तो हर हाल में भजन कर लेता है। तो दोनों ही बातें हैं, ये स्तर पर निर्भर करता है। भक्ति भजन के जितने भी अंग हैं, वो स्तर पर निर्भर करता है कि आप पहली क्लास के बालक हैं कि छठी के हैं कि चौथी के हैं कि 12वीं के हैं। उस हिसाब से सारा निर्वाह भजन का, भक्ति का होता है। जय श्री राधे, जय निताई। एकादशी एवं तुलसी जी के बारे में जानकारी करने के लिए वृंदावन से मंगवाइए ब्रज की तुलसी नामक ग्रंथ। संपर्क करें दिए गए नंबर पर।